कब, कहां, किसने, कैसे, क्यों किया? सच दिखाना और बोलना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हकायक जानने के लिए देखते रहिए सीक्रेट्स अनफोल्डेड विद शिराज निसार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार। हॉट इशू आजकल क्या है? सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई कि उसकी बीवी ने भी अपनी अबूरी जमानत करवा ली है। इस हवाले से जो एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम है मोहम्मद सरफराज चौधरी, हम उनसे भी बात करेंगे और इस तफ्तीश के हवाले से जो भी हकायक हैं वो आपको बताएंगे। इससे कबल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई जो इस वक्त लोगों की आंख का तारा बना हुआ है और ख़ासकर छोटे बच्चे जो हैं वो उसको बहुत ही ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। वो इंटरनेशनल जुए को प्रमोट कर रहा था और जिस तरह साइबर क्राइम विंग को ऐसे शवाहिद मिले हैं कि 40 से ज़ायद ऐसी वेबसाइट्स थी जिनको वो प्रमोट कर रहा था जहाँ पे और अपनी जो है वो वीडियो बनाने के बाद वो दिखाता था कि कैसे जुआ खेला जाता है। इंतहाई मोतबर ज़राए से जब ये बात साइबर क्राइम तक पहुँची तो यहाँ पर इनिशिएटिव लिया गया और ख़ासकर मैं जिसका नाम ले रहा हूँ एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम मोहम्मद सरफराज चौधरी, उन्होंने ख़ुद इस बात की तफ्तीश की और उसके बाद उन्होंने 5 साल से लेके 15 साल के बच्चों तक उनको इंटरव्यू किया। तो बच्चों ने जब उनसे ये पूछा गया कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे तो उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर, इंजीनियर, आर्मी ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर नहीं बनूंगा बल्कि मैं डक्की भाई बनूंगा। जब उनसे डिटेल में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिस तरह डक्की भाई आसानी से पैसे कमाता है तो उसी तरह हम भी आसानी से पैसे कमाएंगे। ये एक अजीब सी बात थी। जब ये बाकायदा इनको इन्वेस्टिगेट किया गया तो 6 रुकनी एक टीम बनाई गई। आज इसी टीम ने जो इन्वेस्टिगेट की तो उनको ये पता चला कि डक्की भाई सादुर रहमान और डक्की भाई जो बच्चों में जुआ प्रमोट कर रहा था वो इंटरनेशनल जो जुआरी हैं उनसे ना सिर्फ $10,000 एक प्रोग्राम का वसूल कर रहा था, $20,000 तक भी उसने वसूल किए, बल्कि उनका परसेंटेज भी था। और डक्की भाई इसे से सोशल मीडिया के ज़रिए इंटरनेशनल जुआ जो है वो प्रमोट कर रहा था जिसका बहुत से लोगों को बिल्कुल नहीं पता चला। तफ्तीश हुई तो उनको पता चला और इनिशिएटिव भी लिया गया। इस हवाले से सबसे पहले जो एडिशनल डायरेक्टर हैं साइबर क्राइम मोहम्मद सरफराज चौधरी, हम उनसे बात करते हैं। इस हवाले से जो भी वो कहेंगे फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं। बच्चे 6 साल से 16 साल की एज के जिनका टाइम डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट और इस तरह के अच्छे शोबों में अपनी कारकर्दगी दिखाने का है। हमारी सोसाइटी के बच्चे अब ये कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, ये मैट्रिक फेल, FA फेल लोग जो हैं वो अपनी लग्जरी गाड़ियों की नुमाइश कर रहे हैं। किस चीज़ से? गलीज़ जुबान इस्तेमाल करके, गंदी लैंग्वेज यूज़ करके, लोगों को रोस्ट करके, अपनी फॉलोइंग लेके। मेरे वतन अजीज़ के मुस्तकबिल को अगर वो ये सिखाएंगे कि आप जुआ खेलें, पैसे कमाएं और खेल के दिखाएंगे अपने प्रोग्राम्स में कि ये देखें इतने कमा लिए, अब मैंने ये गाड़ी ले ली, अब मैंने वो गाड़ी ले ली, तो जो बच्चे होते हैं वो हमारा फ्यूचर है, वो तो फिर उस चीज़ से जो है मुतासर होके डेफिनेट कहेंगे अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को कि पढ़ाई में क्या रखा है। आप देखें कि ये कितना बड़ा सोशल इम्पैक्ट है कि जिस कंट्री में तालीम का पहले ही फुकदान हो, हर वक्त एजुकेशन की बात की जाए, वहाँ पर हमारे जो माशरे में ये गलाजत फैलाई जा रही है कि बच्चे अपनी ट्यूशन फीस, अपनी चीज़ें वहाँ पर एकेडमीज में देने की बजाय पेरेंट्स से छुपाकर इन जुओं पे पैसे लगाएं और वो अपने माँ बाप की खून पसीने की कमाई उड़ा दें इन जुआरियों के पास, तो ये इस जुर्म में पकड़ा है। उसने कितनी प्रॉपर्टीज बनाई हैं जुए से, कितना पैसा कमाया है, इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि कोर्ट के अंदर केस है इस वक्त, तो इसके ऊपर तो अभी मैं कोई फाइनल कमेंट्स दे नहीं सकता क्योंकि ये बहुत लार्ज स्केल इसका केस है। इसमें इंटरनेशनल जुआरिये भी इसको पैसा दे रहे हैं। मोस्ट ऑफ जो वेबसाइट्स हैं 40+ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी की हैं, जो गैमलिंग ऐप्स की हैं जिन पे ये गैमलिंग होती है,
दिन रात 24/7 होती है गैम्बलिंग। तो ये वो साइट्स हैं जो कि पाकिस्तान दुश्मन मुल्क की साजिश है, जो कि जुए में इन्वॉल्व है, जो कि जुए करवाता है। वो हमारे वतन अजीज में चूँकि ये जुआ कानूनन जुर्म है, इसमें अगर ऐसी चीज़ें फैलाई जाएंगी तो कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। एक नहीं, बहुत सारे यूट्यूबर्स के ऊपर इंक्वायरी है हमारे पास। हम चीज़ों को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जैसे जैसे जिस यूट्यूबर के अगेंस्ट कोई कंक्रीट एविडेंस सफाई मिसल पे आ जाएगा तो इसी की तरह उनको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। सब पकड़े जाएंगे, जो गलत काम कर रहे हैं वो सब पकड़े जाएंगे। भाई मैं आपके तवज्जुह से कह रहा हूँ कि आप बेफिक्र हो जाएं। आपके पास अगर कोई ऐसे एविडेंस हैं कि जी फलां के ऐसे कॉन्टेंट्स हैं, फलां के हैं, तो मैं आपके तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान की आवाम से ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करें। हमारी ऑनलाइन जो हेल्पलाइन है ऑनलाइन करें, हमारी हेल्पलाइन 24/7 चल रही है, उस पर ये कोई भी चीज़ करें हम उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। सर इस पर तफ्तीश जारी है। इंशाल्लाह जैसे ही हम इसकी तफ्तीश मुकम्मल कर लेंगे, सबसे पहले हम कोर्ट ऑफ लॉ में वो जमा करवाएंगे। जब वो कोई डॉक्यूमेंट चालान कोई चीज़ FIR कोर्ट ऑफ लॉ में FIR जमा हो जाती है तो वो पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाती है, आपकी भी इंफॉर्मेशन में आ जाएगा। और अगर हम जरूरत महसूस करेंगे कि कोई ऐसे एविडेंस हैं कि हमारे किसी मीडिया स्टेटमेंट की वजह से कोई उसकी प्रोसिक्यूशन पे इफेक्ट नहीं होगा तो हम आपको भी डिटेल शेयर करेंगे। ये नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फेस नहीं देखती, केस देखती है। बहुत शुक्रिया। की फेक चीज़ें हैं जो कि र्यूमर फैला के क्योस क्रिएट करते हैं। और बाकी बात रही कि अगर किसी के खिलाफ भी कोई कंप्लेंट आती है हम उस पर कार्रवाई करें। नाज़रीन ये बड़ी ज़रूरी बात है, जिस तरह कुरान पाक में ये वाज़ेह तौर पर लिखा है कि कोई सुनी सुनाई बात जो है उसको आगे ना पहुँचाएँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि किसी भी बात को सुनने के बाद उसकी तस्दीक करो और उसके सच्चा होने पर किसी को बताओ। पूरी दुनिया जिसे स्विंगो सुल्तान कहती है, वसीम अकरम जो एक लेजेंड है जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि एक वेबसाइट पर जुआ करवाने की इंक्वायरी उसके बारे में साइबर क्राइम में चल रही है। जबकि इस हवाले से ना सिर्फ एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम मोहम्मद सरफराज चौधरी ने हमें बताया कि ऐसी कोई इंक्वायरी नहीं चल रही और ना ही ऐसी कोई दरख्वास्त यहाँ पर है। तो ये बड़ा ज़रूरी है, जो भी व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको ये चाहिए कि इस तरह की बात जो है वो आगे ना फैलाएं। जिस तरह कुछ हफ्ते कबल लाहौर डिफेंस के एक नौजवान ने ऐसा कंटेंट गलत डाला, लेकिन उसने पहले वो कंटेंट किसी से सुना और फिर बरतानिया के जो मुसलमान हैं वहाँ पर नस्ली फसादात शुरू हुए। वहाँ के वज़ीर आज़म को ख़ुद आना पड़ा मस्जिदों में, जिसके बाद जाके ये पता चला कि वो सारा फेक कंटेंट था। लाहौर से जो नौजवान गिरफ़्तार हुआ उसका सिर्फ ये जुर्म था कि उसने सुना सुनाया और देखा कंटेंट जो है उसको आगे एज इट इज़ वैसे ही प्रमोट कर दिया। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इन्वेस्टिगेट करें, कोई गलत कंटेंट, फेक न्यूज़ खासकर, उसको आगे ना फैलाएं, वरना ना सिर्फ अवाम में अनारकी फैलेगी बल्कि पीका एक्ट की जद में भी आएंगे और गिरफ्तार होंगे। नाज़रीन आपने सुनी एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम मोहम्मद सरफराज चौधरी की बात। उन्होंने तस्दीक की जो हमने बताया कि जिस तरह सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई इंटरनेशनल जुए को प्रमोट कर रहा था, तो यहाँ ये बात बड़ी काबिल ज़िक्र है कि हमने अपने आप के बच्चों को कैसे बचाना है, उनके माइंड में ये कैसे डालना है कि उन्हें पढ़ने के बाद पाकिस्तान का सरमाया बनना है, ना कि डक्की भाई और रजब भट्ट जैसे यूट्यूबर बनना है जो फहाशी जुए को प्रमोट करते रहे। इस हवाले से जब हमने एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी से बात की तो उनका ये कहना था कि रजब भट्ट की भी दो मामलात में यहाँ पर इंक्वायरी चल रही है। एक अक़लियती जमात ने भी उसके खिलाफ जो है वो शिकायत की थी, जबकि दूसरे मुसलमानों ने भी एक कंप्लेन की। उन दोनों कंप्लेन के दौरान जो है वो एक बार यहाँ पर पेश हुआ, जबकि उसके बाद वो बैरून मुल्क चला गया। लेकिन सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई की बीवी ने भी अबूरी ज़मानत करवा ली है। 26 से 27 करोड़ जो अवाम हैं उनको ये चाहिए कि अपनी फोर्सेस का साथ इसलिए दें ताकि उनके जो बच्चे हैं वो इस तरह के जो यूट्यूबर्स हैं, इस तरह का जो माफी है, जो कम तालीम याफ्ता है, मैट्रिक पास लोग हैं, वो बच्चों को जुआ सिखा रहे हैं, फहाशी फैलाई जा रही है।
तो इस हवाले से साइबर क्राइम विंग ने जो इनिशिएटिव लिया है, ख़ासकर नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने जो इनिशिएटिव लिया है वह बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। हम सबको चाहिए कि उनका साथ, कि इस तरह के जितने भी यूट्यूबर हैं जो फेक किस्म का कंटेंट फैला रहे हैं, बच्चों में फाहशी फैला रहे हैं, जुए को प्रमोट कर रहे हैं, उन सबको गिरफ्तार करना चाहिए। और तस्दीक की है तमाम FI के साइबर क्राइम विंग के अफसरान ने मुतफ़िका तौर पर यह कहा है कि तमाम ऐसे जो लोग हैं वो पकड़े जाएंगे और तफ्तीश के बाद मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे और उनको गिरफ्तार करके जेलों में डाला जाएगा, ताकि हमारे और आपके जो बच्चे हैं उनको ये पता चले कि ये कोई ऐसा काम नहीं कर रहे थे जिससे ख़ास सिर्फ पैसा आ रहा है, बल्कि ये जुए को प्रमोट कर रहे थे, फाहशी को प्रमोट कर रहे थे। तो ये बड़ी ज़रूरी बात है कि हमने ये सोचना होगा कि हमने कामयाब कैसे होना है। इस हवाले से जो भी अपडेट होगी हम आपको तफसील से बताएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।